हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आज मेरे ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो है सुबह चाय पानी नाश्ते से। तो यहाँ पे मैंने चाय पानी पतिदेव के लिए और अपने लिए ले लिया था और दैन आ गई थी मैं अपने किचन में। गाइस, आज मेरी बिटौली आने वाली है। ये जो बिटौली होती है ना, वो हर लड़की के लिए मतलब जिनकी भी शादी हो जाती है ना, उनके लिए काफ़ी स्पेशल रहती है। ये हमारे उत्तराखंड की एक प्रमुख, मतलब हम इसे मुख्य परंपरा कह सकते हैं। चैत के महीने में लड़की को बिटौली दिया जाता है और वहाँ मायके का मतलब कि एक रहता है ना। पहले ज़माने में तो इसको बहुत ही अच्छे से मनाते थे। मतलब भाई आता था घर में, पकवान वगैरह लेके आता था और कपड़े वगैरह लेके आता था। जो भी उन पे होता है मायके वालों पे वो लेके आते थे और वो वहाँ के आसल कुशल बताते हैं। मतलब एक टाइम था जब फ़ोन वोन नहीं चलते थे, तो ऐसे ही ना बहन के घर आके सारी बातें करते थे और उनके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेके आते थे। तो गाइस, आज मैं उसी बिटौली की बात कर रही हूँ। फाइनली आज मेरी भी बिटौली पहुँच गई है। मेरे भैया तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे ही बहन रहती है, तो शायद मेरे पापा ने उनसे कहा था कि वो बिटौली दे के आ जाए। मैं तो सोची थी इस बार मेरे घर वाले भूल गए हैं, लेकिन नहीं भूले थे। जैसे ना अभी लास्ट ही चल रहा था बिटौली का, तो मेरे लास्ट 2-3 दिन बचे थे। तो 2-3 दिन पहले मेरे पापा का कॉल आया था, मम्मी का कॉल आया था कि पूजा तुम लोग के लिए बिटौली लेके आएगी। वैसे मेरी बहन यहीं पे हम लोग के साथ ही रहती है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। पहले पापा आने वाले थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, वो आ नहीं पाए। और भाई लोग तो खैर अभी फ़िलहाल वो तो नहीं आते हैं, फ़िलहाल पापा ही हमें बिटौली देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही थी। देख सकते हैं आप मैं कैसे सारा खाना तैयार कर रही हूँ अपनी बहन के लिए। आज मेरी बहन मेरे मायके की तरफ से मुझे बिटौली देने आ रही है, तो आज वो मेरे घर की है, चीफ गेस्ट है, तो उसके लिए अच्छा खाना बनना ये तो होना ही था। तो मैंने ना यहाँ पे उसकी पसंद का राजमा चावल और थोड़ी बहुत पूड़ियाँ, थोड़ी स्वीट में यहाँ पे सिवैयाँ वगैरह बना ली थी और रायता वगैरह मैं बनाने लगी थी। अगर इस बिटौली के मैं मतलब ये एक ऐसा त्यौहार होता है ना जिसमें हर लड़की की मतलब कि यादें जुड़ी रहती है। यादें क्या, उनको उम्मीद रहती है कि उनके मायके से कुछ तो आएगा। तो इसी पर्पज़ से इसको हमेशा से मनाया गया है। और भले ही हमारे पास कितना कुछ क्यों ना हो जाए ना, लेकिन मायके का एक फ़ोन ही आ जाए कि हाँ तेरे लिए ये लेके आ रहे हैं, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो गाइस, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पे पहले तो मुझे तो लग नहीं रहा था खैर बिटौली आएगी। मुझे लग रहा था ना मेरे घर वाले भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। फिलहाल मेरे पापा कभी भी ऐसा ही भूलते नहीं हैं, उन्हें हमेशा याद रहता है कि ये बिटौली का महीना है। तो वो हमेशा ही जब मैं यहाँ पे थी तो मुझसे कहते थे कि मेरी दीदी को दे के आ जाना। अभी मेरी बहन यहाँ पे है, तो मेरी बहन से उन्होंने कह रखा है कि हम दोनों बहनों को बिटौली दे देना। तो मेरी बहन आज तो फ़िलहाल मेरे यहाँ आई है। दीदी के यहाँ कब जाएगी ये तो मुझे खैर अभी फ़िलहाल पता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव देख रहे थे रामायण और मैं कर रही थी अपनी बिटौली आने का इंतज़ार। तो मैं अपनी बहन के लिए खाना वाना बनाने बनने लग गई थी। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा खाना बन चुका था। ये मैंने पूड़ियाँ लास्ट में तली थी, तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ बन गई थी और मैंने चढ़ा दी थी सिवैयाँ। यहाँ पे मेरा खाना एकदम तैयार था और मैं ये सोच रही थी कि कब तक आएगी मेरी बहन। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। खाना वाना बनने के बाद ना मैं चली गई थी। सुबह में मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा इन्हें टका लेती हूँ। फिर आ गई थी मैं थोड़ा सा सैलेड वगैरह, हरी धनिया वगैरह, सैलेड वगैरह मैंने नहीं काटा था, मैंने सैलेड काट लिया था। तो दाल में मुझे हरी धनिया भी डालना था, तो मैंने वो भी कट कर लिया था। यहाँ पर पतिदेव के साथ मैं कर रही थी फिर मस्ती भी। देन यहाँ पे मेरा सारा खाना रेडी है, आप देख सकते हैं। ये मेरी बहन का फेवरेट है राजमा चावल, तो मैंने उसके लिए राजमा ही बनाया है। एक्चुअल में मुझे तो याद नहीं था, लेकिन मेरे पतिदेव ने कहा उसको तो राजमा पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। राजमा चावल बनाया था और थोड़ी सिवैयाँ बनाई थी, थोड़ी पूड़ी बनाई थी। और सारा खाना बनाने के बाद, सारी तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी अपनी बिटिया रानी में। सुबह से आज मैंने ना इनको छोड़ के रखा था, तो मैंने सोचा इनको नहला धुला लो। यहाँ पे इनको मैंने नहला धुला रख के तेल मालिश वगैरह एकदम चकाचक कर लिया था। अब बारी आती है पहली मेरी बिट्टू को खाना खिलाने की। यहाँ पे हम पतिदेव ने भगवान जी को भोग लगाया था, थोड़ी सी खीर वगैरह चढ़ाई थी और उसके बाद ना मैंने अपनी बिटिया रानी को यहाँ पे खाना खिलाना स्टार्ट किया। आज का मेरी बिटिया रानी बड़ा ही तंग कर रही है खाना खिलाने में। मैं इनसे कह रही थी अभी मौसी आ जाएगी, जल्दी खा लो बिट्टू, मुझे इतना अभी टाइम नहीं है, फिर मुझे मौसी के लिए भी खाना लगाना है। मैं थोड़ी सी जल्दी में भी थी।
तो ये खाना नहीं खा रही थी, मुझे नचा रही थी। अब सच में ये बड़ी होती आ रही है ना, उतनी उतनी इसकी नौटंगियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब ये बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहती हैं, इनकी 10 नौटंगी होती है, उसके बाद एक बाइट खाना खाती हैं। बड़ी ही टेंशन हो जाती है गाइस। इतने में ही मेरी बहना पहुंच गई है यहाँ पे बिटौली लेके, पता नहीं क्या क्या लेके आई है। वैसे मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि मेरे मायके से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर थोड़ी बहुत ऐसे करके आते हैं ना अच्छा लगता है। मेरा तो मानना है तुम लोग आ जाओ, वो ही काफ़ी है मेरे लिए कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से, उनकी कृपा दृष्टि से अभी मेरे पास सब कुछ है ही। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी बहन के लिए खाना लगा के। मैंने इससे कहा टेबल में बैठ के खा ले, लेकिन उसने कहा मुझे नीचे खाना है। तो इनको मैं जैसे ही खाना देने लगी, पहले मैंने पानी रखा था, वहाँ मेरी बेटू ने कर दिया कांड। वहाँ ना उसने पानी का गिलास ही फेंक दिया नीचे। पानी फैलाना इतना काफ़ी नहीं था, मौसी के स्वागत में मेरी बिट्टू ने किया यहाँ, उसी की गोदी में पॉटी भी कर दी गाइस। सच में मुझे लग रहा है ना मौसी की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। कहते हैं ना छोटे बच्चे अगर गोदी में सुसु कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं, तो उनकी शादी जल्दी होती है। तो यहाँ पे मेरी बहन को खाना आना खिला के हम लोगों ने खाना खा लिया था। देन आती है बिटौली खोलने की बारी। यहाँ पे मेरी बहन एक सूट लेके आई थी, मैंने इसके लिए साफ साफ मना किया था, लेकिन फिर भी वो लेके आई। देन यहाँ पे आ गए थे कुछ कैश, उसके बाद आए थे कुछ फ्रूट्स यहाँ पे, केले और थोड़ा सा ग्रेप्स आए थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेटी मुझे बहुत तंग कर रही थी। मैंने इनको एक लगाई थोड़ी सी चटा और रखा साइड में। मैं कह रही थी मुझे खोलने दो, और ये तो मेरी उम्मीद से परे थे गाइस। सच में इसको देख के तो मैं एक्साइटेड ही अलग हो पड़ी। मेरी बहन लेके आई थी खजूर। तो यहाँ पे फिर उन्होंने मेरी फेवरेट मिठाई यानी मेरे लिए रसमलाई लेके आई थी, और बांटने के लिए और मेरी मतलब पति देव के लिए लेके आई थी बर्फ़ी। और यहाँ पे फिर शाम के बजे थे 5, मैंने उसके लिए मंगाया था तो कुछ ठंडा। ठंडे में उसने कोल्ड ड्रिंक कहा था, लेकिन मैं उसकी पसंद का नहीं लेके आई। कोल्ड ड्रिंक अनहेल्दी होता है, इसलिए मैंने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मंगा लिया था माजा। माजा भी उसको पसंद है, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं ब्लैक कोक नहीं लेके आऊँगी। सब लोग हम यहाँ पे माजा इंजॉय करने लग गए थे। तो गाइस आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देख सकते हैं मेरी बहन ना नौटंगी ही है एक नंबर की। तो दोबारा मेरी बिट्टू को देख लो, आप देख सकते हैं कैसे चूहे की तरह आ रही है। बहुत शैतान हो रही है गाइस ये, बहुत ही ज़्यादा। चलिए बाय गाइस, बाय बाय।